हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मस्त। चलिए, आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको 12th की क्लास में DNA ब्लॉक टॉपिक में दो कंपाउंड KMnO4 और K2 Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, दो कंपाउंड की रेडॉक्स रिएक्शन बताते हैं। कैसे प्रोडक्ट बनता है, उसमें किसी कंपाउंड के साथ, किन कंपाउंडों के साथ ये रिएक्शन करते हैं। ये कंपाउंड किसका काम करते हैं? ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का। इनका ऑक्सीकारक हैं कि अपचायक हैं, और किस तरह के कंपाउंडों से रिएक्ट करेंगे और उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो किसी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये भी साथ में पढ़ेंगे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हम कैसे पहचानें कि इससे ये ही बनेगा। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आसानी से आप समझ सकते हैं। मेरे साथ काम करिए, देखिए बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, पहले ये जान लें। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? वे इनऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का रिडक्शन होता है। एक ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे फेरिक क्लोराइड को स्टेनस क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दिया, फेरस क्लोराइड बनेगा और स्टेनिक क्लोराइड बनेगा। फेरस एंड फेरिक दो हैं इसमें। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ +2, यहाँ +4। कैसे जानेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है? एक एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करेंगे। यहाँ क्लोराइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ भी -1 है। किस एलिमेंट से जितने हाइड्रोजन ऐड होते हैं वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है। या X मानकर आप निकाल सकते हो, इसकी निकालनी है। X मान लिया, क्लोरीन का -1 हो गया, into 3 दिस इक्वल टू 0, RX इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेडॉक्स रिएक्शन में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो इसमें आयरन का +3 से +2 में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, इसलिए इसका इसमें रिडक्शन हो रहा है। Sn+2 से Sn+4 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और Fe की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, 3 से 2 में आ रहा है, इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो वे रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो दूसरे का रिडक्शन हो, ऐसी क्रिया को हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये भी कैसे जानेंगे? चलिए पहले इसको भी जान लेते हैं। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये तो जान लिए, पर रेडॉक्स रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्टेंट क्वेश्चन दिए रहते क्वेश्चन पेपर में। क्या होता है जब फेरिक क्लोराइड के विलयन में स्टेनस क्लोराइड को मिलाते हैं, तो आप उस पर रट्टा मारो कि ये बनता है, ये फिर ये बनता है, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक में 3 प्रकार की मुख्यतः रिएक्शन होती है। फर्स्ट होती है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। दूसरी होती है रेडॉक्स रिएक्शन, और तीसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें एसिड बेस साल्ट पहचानना आता है, तो हम चेक कर लेंगे कि क्या एसिड बेस रिएक्शन हो रही है क्या। तो भाई ये तो साल्ट है, ये भी साल्ट है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। एसिड बेस होती तो क्या बनता? साल्ट और वाटर बन जाता। क्योंकि एसिड
दो एसिड और बेस है नहीं है, इसलिए अगला चेक करेंगे रेडॉक्स तो नहीं है। तो रेडॉक्स के लिए क्या करो, इसके लिए आपको एलिमेंटों की ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम और मैक्सिमम आनी चाहिए। फिर हम प्रोडक्ट भी जान जाते हैं कि क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी यौगिक का कोई एलिमेंट या समूह दूसरे समूह या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन के लिए पहले ये छोटी चीज़ें समझ लेते हैं। एटम और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन 0 से +1 में, नाइट्रोजन -3 से +5 में, ऑक्सीजन -2 से 0 में जा सकता है, फास्फोरस -3 से +5 में जा सकता है। कैसे जानते हैं कि ये हम जान गए। फास्फोरस 15 होता है, 2, 8, 5। लास्ट सेल में इसमें 5 है, अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए -3 मिनिमम वैलेंसी। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो +5 बैल ऑक्सीडेशन नंबर होती। या अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड स्टेट में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन करता है, उससे भी हम ऑक्सीडेशन मैक्सिमम जान सकते हैं। तो किसी तत्व की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या किसी जिन एलिमेंटों की ज़रूरत होती है रिएक्शन में, उन्हें हमने यहाँ पर लिख दिया है। कार्बन की -4 से +4 हो सकती है। कॉपर में 2 स्टेबल वाली +1 और +2 क्यूप्रस और क्यूप्रिक। जिंक में 0 +2 और आयरन में फेरस, फेरिक, स्टैनस एंड स्टैनिक। तो अगर हमें किसी एलिमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैलेंसी आती है तो हम रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान है। KNO4 K2Cr2 से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। व्हाट हैपेंस के रूप में आ सकते हैं, या क्वेश्चन आएगा पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बनाएंगे और इसकी इन कंपाउंडों से रिएक्शन बताइए। ऑक्जेलिक एसिड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, फेरस सल्फेट से, पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी रिएक्शन ऐसे आती हैं। पोटेशियम आयोडाइड के अम्लीय विलयन में पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन क्या होगी, तो इनको कैसे समझना है इसे हम बताने जा रहे हैं। अब बहुत आसान है, अब आप कर सकते हो रिएक्शन को। आयरन और Sn 2 मेटल दी हुई है। आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम +2 और मैक्सिमम +3 होती है। Sn की कितनी होती है, +2 और +4 होती है। इस समय इस कंपाउंड में आयरन +3 में है, Sn 2 में है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत आसान है समझना। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं ये देखना है। Fe कितने में है इस समय, 3 में, तो ये किधर जाएगा, पीछे की ओर +2 में आना चाहेगा। ये मैक्सिमम में है, इससे आगे नहीं जा सकता। Sn किस में है इसमें, 2 में, तो ये आगे पहुंच सकता है। 2 से कम आपको लिखना नहीं है, 0 हो जाएगा। तो ये +2 से +4 में जा सकता है। इसलिए एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा है रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है, ये हम पहचान लिए। किससे रिएक्शन होगी, कैसे, रेडॉक्स होगी या फिर एसिड बेस है, कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। तो रेडॉक्स होगी क्योंकि एक मिनिमम में है और एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ Fe लिख लिया और यहाँ Sn लिख लिया। ये कहाँ जाएगा भाई, Fe जाएगा 3 से 2 में, तो यहाँ 2 लिख दिया। Sn 2 से 4 में, तो यहाँ आप 4 लिख दीजिए। इसमें जो एसिडिक पार्ट हो वही यहाँ भी जोड़ना है, उसमें आप कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। क्या है, क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखेंगे। अब क्लोराइड की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Sn +4 है, यहाँ क्या जुड़ा, ऐड है, इसमें क्लोराइड आयन है एसिडिक, तो यहाँ एसिडिक क्लोराइड लिखेंगे। और इसमें -1 चार्ज होता है, तो +4 -1, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे। इस तरह से हमने प्रोडक्ट जान लिया कि इससे क्या बनेगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं है।
आपको मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आती हो। हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, देखना आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनते हैं ये जानने लगोगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब इसको बैलेंस भी करते जाएं। Fe में कितने का चेंज है, 1 का चेंज हो गया, तो Fe में 1 का चेंज है। इसमें Sn में कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इधर कर दो। अब इस ऑक्सीडेशन का कोई मतलब नहीं, ये तो प्रोडक्ट क्या बनेगा और चेंज कितने का होगा ये चेक करने के लिए हमने लिख रखा था। अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब इधर किसी नंबर का हम मल्टीप्लाई दूसरा आगे नहीं करेंगे, इसको देखकर उधर बैलेंस करना है। Fe कितने 2, तो यहाँ 2 कर दो। Sn कितने, Sn इधर 1, इधर भी 1 है। क्लोराइड देखिए 3 2 जा 6 और 2 8 हो गए, 2 2 जा 4 और 4 8, बैलेंस हो गया। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये भी मिल गया और बैलेंस भी हो गया। चलिए अगला रिएक्शन लिखते हैं किसी कंपाउंड के साथ। इसके दूसरा कंपाउंड लेते हैं FeSO4। इसकी रिएक्शन हमको करानी है नाइट्रिक एसिड से, ओजोन से, या और कोई कंपाउंड हम लेते हैं। चलिए फेरस सल्फेट की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं डायरेक्टली। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीकारक रिएजेंट है। हम कैसे पहचानते हैं कोई रिएजेंट ऑक्सीकारक है, ये कैसे जान जाते हैं कौन अपचायक है कौन ऑक्सीकारक है, तो उसको भी हमको समझना होगा। ऑक्सीकारक जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो वो ऑक्सीकारक, जो मिनिमम में हो या मिनिमम में हो या मीडियम हो तो वो अपचायक हो जाएगा। तो ऑक्सीकारक कौन कौन से, HNO3+5 ऑक्सीडेशन नंबर में मैक्सिमम में है, H2SO4+6 कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी ऑक्सीकारक होता है। ओजोन ऑक्सीजन 0, आप वहाँ देख रहे हैं -2 से 0 में है ऑक्सीजन, तो मैक्सिमम में है, तो ये भी एक ऑक्सीकारक है। क्लोरीन ये भी ऑक्सीकारक है, क्यों, ये माइनस से 0 में जाता है, तो इस समय 0 में है। और हैलोजन ये देखिए आप 0 मैक्सिमम में है, तो इसका रिडक्शन होगा -1 में जाएगा, इसलिए ये ऑक्सीकारक है। KMnO4+7 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, तो जब 7 आएगी और आप जानते हैं एमिन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप लिख लीजिए, एमिन को भी चेक लिख लेते हैं। Mn +2 से +7 तक होता है, तो ये भाई +7 है, तो ये पीछे की ओर लौटेगा। +5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो ये भी ऑक्सीकारक है। K2Cr2O7 इसकी भी ऑक्सीडेशन, तो Cr की ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 ये होती है, तो इस समय ये +6 में है, तो ये +3 में जाएगा, इसलिए ये भी एक ऑक्सीकारक रिएजेंट है। तो ऑक्सीकारक ये अपचायक पदार्थ क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। अपचायक पदार्थ, अपचायक किसे कहते हैं, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। जैसे H2S -2 में है, तो ये किस में जाएगा, सल्फर में। SnCl2+2 में है, तो ये SnCl4 में जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, SnCl4 में जाएगा। Cu2Cl2 है, +1 में है, तो ये किस में जाएगा, CuCl2 में +2 में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ये अपचायक है। Hg2Cl2 है, ये +1 में है, मर्क्यूरस क्लोराइड है, तो ये मर्क्यूरिक क्लोराइड में जाएगा, HgCl2 में +2 में चला जाएगा। तो ये अपचायक है, जिनमें से मैक्सिमम H2S और हमारा SnCl2 यूज होता है रिएक्शनों में, तो ये अपचायक है। ऑक्सीकारक अभी आपने देख लिया,
अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स कराते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक का काम रिएक्शन में करेगा और कौन सा अपचायक का कार्य करेगा। चलिए एक और जनरली रिएक्शन लिखते हैं। जैसे FeCl3 की H2S से ही रिएक्शन करा देते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी देखा कि Fe+3 में है, ये -2 में है, तो ये सल्फर में जाएगा, सल्फर बनेगा, और ये 3 से 2 में चला जाएगा। इसके साथ क्या स्टिक जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, तो यहाँ Cl आ जाएगा, और ये सल्फर। इसके साथ क्या जुड़ेगा, चूंकि ये ऑक्सीडेशन हुआ तो सल्फर में गया। अब कोई एसिडिक केस में मूलक नहीं जुड़ेगा, तो अब हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये एसिडिक होता है, H2S, 2H+ आयन और सल्फाइड आयन। तो ये सल्फाइड आयन सल्फर में ऑक्सीडाइज हो गए। ये फेरिक क्लोराइड ऑक्सीकारक का काम करता है और ये अपचायक का काम करता है। इसने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया सल्फर में और खुद रिड्यूस हो गया, तो ये रिड्यूस होकर बना लिया फेरस क्लोराइड। और ये जो H आयन बचे हैं ये क्लोराइड आयन से रिएक्ट करके HCl बना लेंगे। अल्दो आपको अभी ये क्लियर नहीं है कि HCl बनेगा कि नहीं, तो उसको हम अभी बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, तो कितने का चेंज, 1 का चेंज। सल्फर में -2 है, 0 है, तो 2 का चेंज। इस चेंज को इसमें मल्टीप्लाई करिए, इस चेंज को इसमें रख दीजिए। अब इधर किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इधर किस पे चेंज निकाला है, इससे आयरन से और सल्फर से। तो आयरन यहाँ 3 है और 2 है, यहाँ आयरन 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, तो ये दोनों बैलेंस है। अब क्या होगा, क्लोराइड 3 2 जा 6 और यहाँ 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 क्लोराइड है। क्लोराइड कम हो तो क्या जोड़ते हैं, अभी हमने बताया, अगर क्लोराइड कम है तो आपको HCl जोड़ना है। ब्रोमाइड कम है तो HBr जोड़ना है। सल्फेट कम है तो H2SO4 जोड़ना है। आयोडाइड कम है तो HI जोड़ना है। K+ कम है तो KOH जोड़ना है। Na+ कम है तो NaOH जोड़ना है। ऑक्सीजन कम है तो H2O जोड़ना है। ये आपको याद रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज भी कम है तो अम्लीय मूलक कम है तो अम्ल का पार्ट जोड़ना है, तो अम्ल का पार्ट कम है तो एसिड जोड़ना है। क्लोराइड कैसे आया, HCl या H+ निकलने के बाद क्लोराइड आए हैं, तो इन्हें इसलिए इन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। Na+ K+ ये क्या है, क्षार का पार्ट है, इसलिए क्षारीय मूलक कहते हैं। ऑक्सीजन कम हो तो H2O जोड़ना होता है। तो क्लोराइड इधर 6 है और इधर क्लोराइड 4 है, इसलिए इधर 2 कम है तो 2 HCl इधर ऐड कर दोगे। ये हमारा प्रोडक्ट भी बन गया और रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। तो ये टॉपिक है, ऐसे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने में डायरेक्टली रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3rd नंबर। जिंक की क्रिया हमने HNO3 से करा दी कॉन्सेंट्रेटेड से, तो ये बन गया जिंक नाइट्रेट। प्रोडक्ट तो हमें पता है, ये एक ऑक्सीकारक है, 0 में है तो +2 में जाएगा, तो जिंक नाइट्रेट और NO2 ये प्रोडक्ट में बन गया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर में ब्रेथ तो ऑक्सीकरण और रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है यहाँ पर, तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन है। अब बैलेंस करिए, जिंक को जिंक से बैलेंस किया, 2 का चेंज है, नाइट्रोजन +2, यहाँ +5, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, इसलिए इस नाइट्रेट से मतलब नहीं रखोगे। अब चलिए इसका इससे चेंज है, कितने नाइट्रोजन 1, यहाँ भी 1 चेंज है, कितने का 1 का। 1 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 हो गया,
इधर इसके ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं रखना है हमें, इधर केवल जिसमें चेंज निकाला है वहाँ नाइट्रोजन में ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ 4 वाटर ऐड कर दो। अब आता है इस नाइट्रेट की बात आती है, इसमें नाइट्रोजन कितने ज़्यादा हैं, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करना है यहाँ से देखकर नाइट्रेट को। तो नाइट्रेट यहाँ कितने हैं, यहाँ नाइट्रेट 2 हैं, तो आप 2HNO3 इधर जोड़ दोगे। जिंक को बैलेंस किया, जिंक +2 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन 5, यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 का चेंज था। इसमें कितने का देखिए फिर एक बार चेक कर लो, क्या करेंगे हम, जिंक में कितने का चेंज 1 का, इस नाइट्रोजन में चेंज नहीं है, इस नाइट्रोजन में चेंज है, तो 1 का चेंज है, तो इसमें 2 का चेंज है, 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, 1 का इधर कर दो। अब बात आती है कि इसमें जिंक तो बैलेंस है, नाइट्रोजन भी 2 कर दो। अब क्या देखोगे इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ये नाइट्रेट वाले ऑक्सीजन से मतलब नहीं रखेगी, तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 2H2O जोड़ेंगे। 2 ऑक्सीजन इधर ज़्यादा हैं, 2 ऑक्सीजन इधर कम है। इस नाइट्रेट वाले को नाइट्रिक अम्ल से ही बैलेंस करोगे। कितने नाइट्रिक अम्ल इधर, 2 नाइट्रेट आयन एक्स्ट्रा है, तो 2 नाइट्रिक एसिड ऐड कर दो। टोटल क्या हो गया बैलेंस इक्वेशन, Zn+4HNO3 इक्वल टू टेलर्ड मेथड, रिडॉक्स रिएक्शन का ये टेलर्ड मेथड कहलाता है। इस तरह से इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लेते हैं। चलिए अब अगले वीडियो में हम KMnO4 और K2Cr2O7 की ऑक्सीकारक अभिक्रियाओं के विषय में चर्चा करेंगे और उनकी इम्पॉर्टेंट, इससे आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की रिएक्शन पोर्शन इनऑर्गेनिक में आते हैं, तो उसको हम बताएंगे और उसी में हम आपको अम्लराज की प्लैटिनम और गोल्ड से भी रिएक्शन डी ब्लॉक में कराएंगे।